नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भगवान आपकी सभी मनोकामना और इच्छाओं को पूर्ण करें और आपको सेहतमंद रखें। देखते हैं कि इस हाथ में क्या कुछ है। जैसे बाकी हाथों को हम पढ़ते हैं, अपने लाइफ की प्रेडिक्शन को इन्होंने मांगा है। उम्र इनकी 27 साल है। क्या कुछ जीवन में अच्छा, क्या कुछ बुरा होने वाला है, सब पूरे हाथ को पढ़ेंगे। देखते हैं। अगर आप भी अपना हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़े। हमारा व्हाट्सअप नंबर आपको नीचे मिल जाएगा, नहीं तो आप हमारे सेंटर में भी आ सकते हैं। उसका एड्रेस भी आपको व्हाट्सअप में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस हाथ को पढ़ना। और पहले देखेंगे फिंगर्स को, उसके बाद माउंट्स को चेक करेंगे, उसके बाद लास्ट आखिर में हम रेखाओं को देखेंगे। इस तरह पूरी प्रेडिक्शन को हम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, रेमेडीज़ वगैरह भी इनको देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए अपनी स्क्रीन पर जो हाथ आप देख पा रहे हैं वो एक चपटा हाथ हम पूरा नहीं कह सकते, पूरा चपटा हाथ नहीं कहेंगे, मतलब पूरा स्क्वायरिश नहीं कहेंगे। पूरा स्क्वायरिश नहीं बन रहा है तो कभी कभी मन में आलस्य आना ये लाजमी है। ठीक है। ऐश्वर्या जब क्या होता है कि जब हाथ जो स्क्वायरिश नहीं बनता है तो व्यक्ति मेहनत करता है, लेकिन वो ज़्यादा मेहनत पैसों के लिए हो सकता है, ज़्यादा कड़ी मेहनत हाथ में नहीं लिखी होती है ऐसे जातक की। ठीक है। ऐसे जातक फैशनेबल बहुत ज़्यादा होते हैं, आप देखने को मिलेगा, जिनका हाथ पूरी तरह चपटा नहीं होते हैं, फैशन के और ज़्यादा और उनका रुझान होता है। ठीक है। और अगर फिंगर्स की लेंथ की बात करें तो फिंगर्स की लेंथ अगर देखेंगे, फिंगर्स की लेंथ थोड़ी सी छोटी है हथेली से, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि क्विक डिसीजन लेने वाली क्षमता नज़र आ रही है। व्यक्ति क्विक डिसीजन लेने वाला होगा और क्विक डिसीजन कभी कभी तो फ़ायदा करते हैं, कभी कभी जीवन में नुकसान भी करते हैं, लेकिन हमेशा व्यक्ति रिस्क टेकर होता है, रिस्क से घबराता नहीं है। ऐसे जहाँ तक काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि निडर 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 किस्म के व्यक्ति होते हैं। ठीक है। जल्दी हड़बड़ाहट में फ़ैसले नहीं लेते हैं, लेकिन क्विक डिसीजन लेने वाली क्षमता होती है इनकी। ठीक है। तो ये चीज़ें नज़र आ रही। अगर मैं यहाँ पर थंब की बात करूँ तो थंब स्टिफ नहीं है, ठीक है, सीधा है और इसके ऊपर हल्का से क्लब का निशान बना है, जो पैसों के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। पैसे काफ़ी व्यक्ति के पास अच्छे खासे बनते हैं। अगर मैं फिंगर्स की लेंथ की बात करूँ तो आपको यहाँ पर दिखेगा एक गुरु की फिंगर ज़्यादा लंबी है। गुरु की फिंगर जो है आपको ज़्यादा लंबी दिखेगी, देखिए यहाँ पर। और सूर्य की फिंगर गुरु से थोड़ी सी हल्की सी छोटी है। ठीक है। जिसके वजह से लीडरशिप क्वालिटी अधिक रहने के चांसेस है। आर्टिस्टिक क्वालिटी हल्का सा कम रहेंगे, लेकिन इतनी ज़्यादा कम नहीं रहने वाले। ठीक है। क्या होता है कि जब फिंगर्स की लेंथ छोटी होती है तो व्यक्ति को मन मुताबिक वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। ठीक है। जो वो चाहता है सब कुछ हासिल करना, लेकिन वो नहीं मिल पाता है, उसके लिए उसको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जब व्यक्ति की उम्र जब व्यक्ति की उम्र 44-45 के आसपास आ जाती है तब व्यक्ति को असल में वो कामयाबी मिलना चालू होती है, जब फिंगर्स की लेंथ छोटी हो। तो ये दिख रहा है। ठीक है। अगर मैं यहाँ पर शनि फिंगर की बात करूँ तो शनि की फिंगर की लंबाई भी ठीक ठाक है, कोई तुम्हारे फिंगर में टिल्टेशन नहीं है शनि फिंगर की, तो पैसा भी ठीक ठाक व्यक्ति कमा लेंगे। हल्का सा टिल्टेशन जो है गुरु फिंगर में आपको दिखेगा, हल्का सा टिल्ट हो रही है फिंगर, जिसके वजह से जातक जो है महत्वाकांक्षी ज़्यादा होता है। ठीक है। महत्वाकांक्षा जो है जीवन में बढ़ेगी, उसके वजह से फ़ायदे भी हैं, उसके नुकसान भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ यहाँ पर इनके बुध फिंगर की, तो बुध की फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक नहीं पहुँच पा रही है, तो ये भी एक स्ट्रगल का कारण बन सकती है। कम्युनिकेशन स्किल थोड़ी सी डाउन रहती है जातक की, और थोड़ा कम्युनिकेशन स्किल में कमी आती है, बौद्धिक क्षमता में कमी आती है। जातक के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी थोड़ा हल्का सा कम रहता है, क्योंकि फिंगर लो सेट तो है, लेकिन माउंट लो सेट इतना नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा नहीं हो रहा है। ठीक है। लेकिन फिंगर्स थोड़ी छोटी है, जिसके वजह से हल्का सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, अपने बात को अच्छी तरह व्यक्त ना कर पाना, ये प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। चलिए पर्वतों की स्थिति को देखते हैं। पर्वत की स्थिति यहाँ पर क्या शो कर रही है। सबसे हाई सेट जो पर्वत आपको दिखेंगे गुरु पर्वत है, तो गुरु के गुण हाथ में आप बढ़ेंगे। इसके ऊपर गुरु पर्वत को स्पेस तो ठीक ठाक मिल रहा है, लेकिन हल्का सा डिक्लाइन है, जिसकी वजह से रिलेशन में कभी कभी धोखा मिलना या फिर रिलेशन को स्टेबिलिटी ना आना, ऐसे चांसेस क्रिएट होते हैं। लेकिन मस्तिष्क रेखा से कुछ रेखाएं, या फिर हम कह सकते हैं कि मस्तिष्क रेखा से नहीं, मस्तिष्क रेखा से ही कुछ रेखाएं ऊपर उठ रही हैं, तो ये जीवन भर जातक को कामयाबी देती हैं। अपने दिमाग की वजह से, अपने फैसलों, अपने निर्णय की वजह से तरक्की इन्होंने की है, ये बताता है। ठीक है।
इसके ऊपर और कोई निशान नहीं है। देखिए, मैं आपको एक और बात बता दूं, हाथ में जितने ही कम निशान होंगे लाइफ में उतनी ही स्टेबिलिटी आपकी रहेगी। जितनी ज़्यादा लाइनें ज़्यादा व्यक्ति के हाथ में होती हैं उतने ही व्यक्ति को डिसीजन मेकिंग में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है, उतना ही लाइफ में स्ट्रगल देखने को आया है। ठीक है, हम रोज़ाना हाथ पढ़ते हैं तो इससे हमारा अनुमान और जो हमारा एक्सपीरियंस है ये कह रहा है कि हाथ में कम लाइनें होना ही सही है। ठीक है, ज़्यादा लाइनें होना अपॉर्चुनिटी तो मिलती हैं लेकिन ज़्यादा तक को स्ट्रगल भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर गुरु पर्वत में कोई ऐसा निशान, स्पेसिफिक निशान नहीं बन रहा है। ठीक है, सबसे अच्छी बात इनके शनि पर्वत की नज़र आई। शनि पर्वत पर है जो भाग्य रेखा पहुंच रही है, ये आप में ही बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ऐसी कुछ भाग्य रेखाओं को नज़र आएगी। हाँ, भाग्य रेखा थोड़ी सी वेवी है, मतलब वेव की तरह है, स्ट्रेट नहीं है। तो व्यक्ति के अंदर प्लान में चेंज लाना, अपने कैरियर में हमेशा बदलाव होते रहना, ये देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन भाग्य रेखा शनि पर्वत पर पहुंच रही है, ये अच्छी बात नज़र आ रही है, जिसकी वजह से व्यक्ति कामयाब होगा। अपने धन रेखा जब शनि पर्वत पर पहुंचती है तो जहाँ तक का धन जो है, धन का जो क्षेत्र है जीवन में काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इस पर और कोई स्पेसिफिक निशान नहीं है। हल्के से आपको पैतृक संपत्ति के निशान यहाँ पर नज़र आएंगे, हल्के से यहाँ पर जो जातक को पैसा, रुपया, घर बार, कोई भी कुछ भी हो सकता है, अपने माता पिता से मिलना, पैसा आदि कुछ भी हो वो दूसरों से मिलता है, ऐसे निशान हाथ में बन रहे हैं। अगर मैं सूर्य पर्वत की बात करूँ तो सूर्य पर्वत पर कोई ऐसा स्पेसिफिक निशान आपको नज़र नहीं आएगा, ना कोई सूर्य रेखा है, ना कुछ ऐसा कार्ड चार्ट आपको नज़र आएगी, एक नॉलेज की रेखा है। ठीक है, अगर बुध पर्वत की बात करें, बुध पर्वत पर आपको लूपअपो ह्यूमर बनता हुआ दिख रहा है, ऐसे कुछ ऐसी स्ट्रक्चर हाथ में बनती हुई दिख रही है ऐसी। जब ऐसा कुछ बने तो जातक का जो सिक्स सेंस होता है काफ़ी अच्छा होता है। जातक हमेशा हंसने खेलने वाला व्यक्ति होता है, मतलब उसका मिजाज हमेशा खुश मिजाज होता है, हमेशा दूसरों को खुश रखना, ऐसे जातक की कोशिश रहती है। ठीक है, मान लीजिए कहीं समारोह में गए, कहीं भी गए, तो व्यक्ति उस समारोह को अपने बातों की वजह से खुशनुमा बनाने की काबिलियत रखता है। मतलब ऐसे जातक की शिक्षण तो अच्छी होती है, जातक का ह्यूमर भी काफ़ी अच्छा होता है। ठीक है, ये अच्छी बात नज़र आ रही है। यहाँ पर अगर हम शुक्र पर्वत की बात करें, शुक्र पर्वत तो में आपको स्पेस बहुत ज़्यादा दिखेगी। देखिए, जैसे मैं स्टार्टिंग में कहा था ना कि जब हाथ चपटा ना हो और शुक्र पर्वत भी आपको बहुत ज़्यादा स्पेस में दिखें, बहुत ज़्यादा, तो जहाँ तक ऐशो आराम का आदी हो जाता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐशो आराम करना, या फिर हम कह सकते हैं कि लग्जरियस चीज़ों में खेलना। लग्जरियस चीज़ें हमेशा उसकी किस्मत में रहती हैं, साथ में मिलती भी हैं। ठीक है, लेकिन कभी कभी वो नुकसान पहुंचाती हैं। शुक्र पर्वत इतनी ज़्यादा बली हैं तो नुकसान तो पहुंचाएंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी चीज़ की अति जो है काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाती है। ठीक है, और साथ में भाग्य रेखा जो जीवन रेखा है वो दूर शिफ्ट है, तो हमेशा दूर रहना, घर से दूर रहना, तो ये पॉसिबिलिटीज़ तो है ही है। ठीक है, लेकिन शुक्र पर्वत काफ़ी ज़्यादा फलाव होना ये भी बताता है कि सभी सुख आदि भोगेगा, फैशन आदि जो ऐश्वर्य वाली चीज़ें हैं, जो लग्जरियस चीज़ें हैं, उसका सुख भोगेगा और उसके जीवन में आएंगी भी। ठीक है, चंद्र पर्वत ठीक है, चंद्र पर्वत तो ऊपर से ठीक नज़र आ रहे हैं, नीचे से थोड़े से दबे हुए हैं, और थोड़ी सी क्रिएटिविटी थोड़ी सी कम रह सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा कम नहीं रहेगी, वो एवरेज रहेंगे, ऐसी कुछ यहाँ पर चांसेस नज़र आ रहे हैं। ठीक है, चलिए अब रेखाओं को देख लें, रेखाओं में क्या शो हो रहा है। पहले तो आप यहाँ पर देखें, जीवन रेखा जो है कुछ ऐसी चलती हुई आपको नज़र आएगी। जीवन रेखा का जो आगमन है कुछ ऐसा चलता हुआ दिखेगा, और इस पर आड़ी रेखाएं भी हैं। देखिए, पहले तो एक जीवन रेखा ये है आपको दिखेगी, दो दो जीवन रेखाएं बनना, ये आप में काफ़ी शुभ होता है हेल्थ वाइज। ठीक है, कैरियर वाइज, तरक्की वाइज काफ़ी शुभ होता है। देखिए यहाँ पर ये जीवन रेखा है, एक मंगल रेखा भी यहाँ पर बनती है, आपको नज़र आ रही है। ठीक है, ये जीवन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, कोई भी आपको बीमारी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी दिक्कतें आए तो ये जीवन में उतनी ज़्यादा मुसीबत नहीं आने देती। ठीक है, जीवन में उस तरह की मुसीबत नहीं आती है जो आनी चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें नज़र आ रही हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से आपको दिखेगा कुछ राहु रेखाएं आ रही हैं इधर से, लेकिन ये सिर्फ मंगल रेखा को ही काट रही हैं, जीवन रेखा को ये छू के चली जा रही हैं। ठीक है, तो इसका ज़्यादा परेशानियाँ जो आएंगी वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल नहीं रहेंगी, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, और यहाँ पर प्रोग्रेस रेखाएँ हम देख लें पहले। देखिए यहाँ पर एक प्रोग्रेस रेखा बन रही है, यहाँ पर एक प्रोग्रेस रेखा बन रही है, दो प्रोग्रेस रेखाएं जीवन में बहुत
बड़े बड़े अवसर जो है इनके लिए होंगे। ये जो प्रोग्रेस रेखा बन रही है 30 से 32 की एज में बन रही है, तो हम कह सकते हैं कि 30 और 32वां साल इनके जीवन में बहुत ज़्यादा मेन रहेगा। काफ़ी चीज़ें इनको अच्छी मिलेंगी और फ़ायदा बहुत बड़ा होगा। और ये जो प्रोग्रेस रेखा बन रही है कम से कम मान के चले कि 40 से 45 के बीच में बन रही है, तो इसमें भी काफ़ी बड़ा फ़ायदा होने के चांसेस पूरे पूरे हैं जब प्रोग्रेस रेखा ऐसी खासी बनती है। ठीक है, तो हेल्थ वाइज कोई प्रॉब्लम हाथ में नज़र नहीं आ रही है। अगर मैं कैरियर वाइज बात करूँ तो कैरियर ही स्टार्टिंग से ही, पहले एक और मैं निशाना आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए ये जीवन रेखा है, ठीक है, यहाँ से एक रेखा निकल कर यहाँ पर सीधे सीधे यहाँ पर चंद्र पर्वत पर पहुँच गई। ये फॉरेन ट्रैवलिंग और फॉरेन सेटलमेंट के योग को बताती है। ऐसे निशान जो है जातक को फॉरेन सेटलमेंट फॉरेन योग बनाते हैं, क्योंकि इनके अगर देखेंगे कि इनके आपको इस क्षेत्र में जो इनका बुध की फिंगर है और यहाँ पर जो सूर्य की फिंगर है उसमें आपको बहुत बड़ा गैप देखने को मिला था। ठीक है, तो ये भी फॉरेन ट्रैवलिंग और फॉरेन सेटलमेंट की योग बताता है और रेखाएं भी हाथ में है। और यहाँ पर इनकी कैरियर रेखा भी जो है फॉरेन से ही कैसे चंद्र से ही स्टार्ट हो रही है। और चंद्र से स्टार्ट होना व्यक्ति को ये बताता है कि जातक का जो कारोबार होगा, जो रोटी कमाने का जो साधन होगा वो दूर ही रहेगा, घर से दूर ही रहेगा। अब दूर घर से कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन दूर ही रहेगा, व्यक्ति दूर रहकर ही कमाएगा, सब चीज़ें हासिल करेगा। तो ये चीज़ें नज़र आ रही है। भाग्य रेखा काफ़ी अच्छी है, धन रेखा काफ़ी अच्छी है, तो ये चीज़ अच्छी है। ठीक है, क्योंकि प्रॉपर शनि पर्वत पहुँच रहे, कोई ऐसी काट छाट हाथ में नज़र नहीं आ रही है। ठीक है, और एक मनी ट्रायंगल भी बनता है आपको दिखेगा, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक भाग्य रेखा, ठीक है, और ये हृदय रेखा या सॉरी है माइंड लाइन, और ये हेल्थ लाइन यहाँ पर जा रही है। तो एक मनी ट्रायंगल का निर्माण, जो पैसे की स्थिति मैंने स्टार्टिंग में कह दिया अच्छी है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है मुझे देखने को मिल रही है कि इनकी माइंड लाइन देखिए आप, माइंड लाइन यहाँ से चली इस क्षेत्र से टूटी है, इस क्षेत्र से टूटी है, और एज बन रही है कम से कम मान के चले कि कम से कम 35 से पहले, 30 और 35 के बीच में काफ़ी ही प्रॉब्लमें फेस करने को मिलेंगी, या कुछ उससे पहले हो सकता है। ठीक है, उससे पहले एक बड़ा नुकसान, बड़ा मेंटली अपसेट जो है जातक को मिल सकता है। क्योंकि आपको मैंने काफ़ी वीडियोस में बताया, जब कोई भी रेखा टूटती है तो उसका नुकसान व्यक्ति को उठाना पड़ता है। तो यहाँ पर मत्स्य की रेखा टूटी है, तो वो जहाँ जिस एज में टूटी है उस एज में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें इनको फेस करने को मिलेंगी, मेंटली भी। ठीक है, मनोवैज्ञानिक भी काफ़ी चीज़ें इनके लिए बेहतर नहीं होने वाली हैं। ठीक है, तो एक कह सकते हैं मेंटली प्रेशर, उस एज में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, जहाँ से मत्स्य रेखा टूटी है, फैसले बार बार गलत होना, बार बार नुकसान होना, ये कंडीशनें आप व्यक्ति को फेस करने को मिलेंगी। ठीक है, तो अब तैयार हो जाइए, एक प्रॉब्लम आपको आने वाली है। लेकिन ऐसे देखिए, ये प्रॉब्लम अगर ध्यान से देखें तो ये टूटी तो है, देखिए ये यहाँ से टूटी, यहाँ से टूटी, लेकिन यहाँ से इसको रेखा ने ज्वाइन भी किया है। ठीक है, तो भगवान का हाथ हमेशा रहेगा। जितना नुकसान होने वाला है, जो इनके हाथ में जो मंगल रेखाएं हैं उसको संभाल लेंगी, ज़्यादा नुकसान होने के चांस नहीं है, लेकिन नुकसान इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। ठीक है, और इसकी रेमेडीज मैं आपको बताऊँगा। और एक हृदय रेखा देखें तो हृदय रेखा प्रॉपर जो है एक अपना जो रूट है बिल्कुल चेंज कर रही है, इसका मुख जो है मंगल क्षेत्र की तरफ हो रहा है, और सीमेल लाइन नहीं है, बिल्कुल सीधी रेखा बन रही है। ठीक है, बिल्कुल सीधी रेखा का बनना व्यक्ति को थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाता है, लेकिन ये इमोशनल भी ज़्यादा बना देता है, क्योंकि इसका जो रुझान है मंगल क्षेत्र की तरफ है। ठीक है, व्यक्ति को मंगल के जो उपाय हैं वो करने चाहिए, क्योंकि जातक को मांगलिक होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। व्यक्ति के अंदर जो मांगलिक दोष है उसके उत्पन्न होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, ओवरऑल हाथ अच्छा है, ओवरऑल में कोई दिक्कत नहीं है, धन की स्थिति अगर देख लें कोई सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताई ना, जो प्रॉब्लम आपको आएगी वो अपने फैसलों के कारण नहीं आएगी। जो आप फैसले लिए हैं, आपने अचानक से दिल से फैसले लिए हैं, अचानक से ही फैसले लिए हैं, उससे ही नुकसान आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब रेमेडीज़ क्या है? रेमेडीज़ की ये है कि व्यक्ति को जो इनकी हृदय रेखा को देख कर, जो मस्तिष्क रेखा टूटी है उसके देख कर ये जो है उस एज में व्यक्ति को प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन टलने के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, तो मंगलवार को हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन होगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो काफ़ी आपको शांति मिलेगी। ठीक है,
या फिर आप शनिवार को आप किसी को मीठा दान कर सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी चीज़ें आपके लिए अच्छी होगी, क्योंकि हाथ में मंगल और थोड़ा सा आप कह सकते हैं मंगल और गुरु थोड़ा स्ट्रांग नहीं है, इतने स्ट्रांग नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो ये मेरी पूरी प्रेडिक्शन है, आप इसको शेयर करें, अपने हाथ को पढ़वाने के लिए हमारे संपर्क जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।